हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वांडा वर्सेस गाया। जब मैंने थॉर वर्सेस गाया लाया था तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इसी वीडियो की थी। तो आपको क्या लगता है, वांडा जीतेगी या गाया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहीं मैं तो अपनी राय इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं। अब देखो भाई, मैं इस वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने वाला और आप लोगों को पता है कि इन दोनों के पास क्या क्या पावर है और आप लोगों ने उसे देखा हुआ है, बट फिर भी मैं अपना पर्सपेक्टिव इस पे ऐड करूं एंड फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो मुझे लगता है कि वांडा जीतेगी। शायद कुछ परसेंट चांस हो कि गाय जीत सके, क्योंकि उसके पास घोस्ट की जो पावर है ना, वो फेस करने वाली, जिसको वो साथ में यूज की थी बाइनरी के साथ और एक बार अकेले भी यूज की थी, वही एक चीज है जो कि उसको वांडा के पकड़ से छुड़ा सकती है। बट उसके अलावा शायद ही ऐसी कोई चीज है या फिर कोई पावर है जो कि गाया को वांडा के ऊपर अपर हैंड दे सकती है। इबोनी मॉ का जो टेलीकिनेसिस है वो काम यहाँ पे आ सकता है, बट वांडा का टेलीकिनेसिस लेवल इबोनी मॉ से काफी ज्यादा ऊपर है। इसीलिए तो जब थैनोस को यहां पर वांडा ने जकड़ लिया था तो वहां पर थैनोस ये कहता है कि ऊपर से अटैक करवाओ, चाहे हमारी टीम की भी वाट लगे, लेकिन मुझे इसकी पकड़न से या फिर कहीं जकड़न से छुटकारा चाहिए। अगर इबोनी मॉ सच में उतना पावरफुल टेलीकिनेसिस वाला कैरेक्टर होता तो वहां पर थैनोस इबोनी मॉ को कहता कि भैया वांडा को देख, क्योंकि तेरा काम ही वही है। खैर, द पॉइंट इज, अगर हम टेलीकिनेसिस वाले पावर को साइड कर भी दे तो वांडा किस हद तक जा सकती है ये हम लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा, जहां पर उसने सॉर्सरर्स को वेपराइज कर दिया विथ जस्ट अ स्मॉल वेव। इसके अलावा वांडा इतनी पावरफुल है कि वो मिरर डायमेंशन में होके मैजिक करके रियल वर्ल्ड में इफेक्ट डाल रही थी। अगर आपको याद हो तो एंशिएंट वन ने कहा कि मिरर वर्ल्ड में कुछ भी होगा उसका असर रियल वर्ल्ड में नहीं होगा, लेकिन वांडा एक मिरर डायमेंशन के ऐसे कैद में थी जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल था। वो वहां से अटैक ही नहीं बल्कि रियलिटी को मैनिपुलेट भी कर रही थी। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम है, मुझे मालूम है वहां पे वोंग था सॉर्सरर सुप्रीम, बट वी ऑल नो कि वोंग कथा कथित सॉर्सरर सुप्रीम है, जिसको सिर्फ एज फैक्टर और ब्लिप की वजह से सॉर्सरर सुप्रीम बना दिया गया। मोस्ट पावरफुल कोई सॉर्सरर वहां पे मौजूद था तो वो था डॉक्टर स्ट्रेंज, और वहां पे उसी के स्लिंग रिंग को गायब कर दिया उसने एक दूसरे डायमेंशन में होते हुए, जो कि उसके पावर लेवल को दर्शाता है। इसके अलावा उसने जो चित्तौरी लेवियाथन थे उनको एक साथ अपने काबू में ले लिया था, जिसको रोकने में हल्क तक को मेहनत लगती थी, जो कि हम लोगों ने एवेंजर्स मूवी में देखा हुआ है। अगर हम बात करें गाया की, तो गाया के पास जो बाइनरी फॉर्म है कैप्टन मार्वल का, वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जिसके मदद से वो टक्कर दे सकती है वांडा को। लेकिन हम लोगों ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये भी देखा हुआ है कि किस तरह वांडा उसको भी हैंडल कर सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि वांडा गाया को वैसे ही दबोच ले जैसे उसने ग्रावी को दबोचा था और यहाँ पे उस बाइनरी अटैक या फिर एनर्जी ब्लास्ट से उसको मार दे। बट अगर यहाँ पर वांडा को गाया ऐसे धरती भी है ना, तो वहां पर वांडा अपने माइंड गेम खेलना शुरू कर देगी और उसके बाद से तो गाया का गेम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज जो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं वो ये है कि हो सकता है कि गाया के पास थॉर की भी पावर हो, जहां पे वो लाइटनिंग अटैक भी कर सके, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वांडा उसको तक एब्जॉर्ब कर सकती है। अरे उसने डार्क मैजिक प्लस अगाथा के मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो ये लाइटनिंग कौन सी बड़ी बात है। बेसिकली ये लाइटनिंग वाला पॉइंट मैं कॉमिक से उठा के दे रहा हूं ताकि पता चले कि वांडा कितनी पावरफुल है। लेकिन अगर उस चीज को भी साइड कर दे तो वांडा को हम लोग कम नहीं आंक सकते। अगर आप लोगों ने मेरा वांडा वर्सेस थॉर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कहा था कि थॉर के पास जब म्योनिर और स्टॉर्मब्रेकर रहेगा तभी थॉर के पास एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो वांडा को हरा सके, वरना वांडा फिलहाल एमसीयू में इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले ही सबको मार सकती है। इनफैक्ट उसके पास जो रियलिटी मैनिपुलेशन का पावर है, जिसके ऊपर अब उसका थोड़ा काबू भी आ चुका है, उसके मदद से तो उसको सिर्फ इतना ही बोलना है कि कौन गाया, उसके बाद से वो कब गई किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखा जाए तो ये फाइट बिल्कुल एक तरफा होगा। गाया के पास वो घोस्ट की फेजिंग वाली पावर है, लेकिन उसके दम पे वो सिर्फ बच सकती है, वांडा को मार नहीं सकती है, क्योंकि वांडा को मारने के लिए उसको एक फिजिकल फॉर्म लेना पड़ेगा, जिसके लिए उसको क्लोज आना पड़ेगा। एंड क्लोज आते ही वांडा उससे टक्कर ले लेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वांडा को किसी और ने नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो ने ट्रेन किया हुआ है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। इसीलिए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर वो दूसरे यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका को यहाँ पे आराम से हैंडल कर लेती है और उसको बीच से काट देती है।
खैर उसको साइड करते हुए आप देख सकते हैं कि मेरा वोट वांडा की तरफ है, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई था। इट वाज लाइक कि आप बोल रहे हो कि हॉकाई को थॉर से लड़ना है। भले ही हॉकाई के पास काफी अच्छे सेट्स ऑफ स्किल हैं, बट वो थॉर से नहीं लड़ सकता क्योंकि थॉर पावर लेवल्स में काफी ज्यादा ऊपर है। इसके अलावा गाया के पास मैजिकल पावर्स नहीं है और यहाँ वांडा के पास मैजिकल पावर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो रियलिटी मैनिपुलेशन से अपने आसपास के वातावरण को ऐसा कर सकती है कि गाया वहां सांस भी न ले पाए और उसी में गाया मर सकती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल एक तरफा है। खैर ये तो मेरा सोच था, आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा कई सारे भाइयों ने ये पूछा था कि भाई जब गाया आई तो गाया भाभी हो गई, जब कैप्टन मार्वल आई तो कैप्टन मार्वल भाभी हो गई, एंड जब वांडा थी तो वांडा भाभी हो गई, बीच में तो डार्सी को भी लपेट लिया था। तो बॉस एक्चुअली में आपकी भाभी है कौन? तो बॉस मैं बता देता हूँ, माई ऑल टाइम फेवरेट इज वांडा एंड आई विल चूज हर एवरी टाइम। एंड वो बायसनेस आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखा होगा, लेकिन आपके पास ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जो कि ये साबित कर दे कि वांडा गाया से हार सकती है, क्योंकि मैंने उस प्रोबेबिलिटी को भी यहाँ पे बता दिया जो कि है वो फेजिंग पावर वाली। एंड उस फेजिंग पावर के साथ वो कितना ही कुछ कर लेगी, क्या पता वांडा एक ऐसी रियलिटी बना दे जहां पे वो उस पावर को टैप इन ही ना कर पाए। यू नेवर नो, वांडा हर मोमेंट में हर चीज में डोमिनेट करेगी, इसीलिए तो मैं उसका इतना बड़ा फैन हूं एंड दैट्स द रीजन शी इज योर भाभी। एंड और एक बात, अगर किसी ने भी वांडा को लेकर कुछ उल्टा सीधा कहा ना तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। तुम बाकी किसी चीज को भी बुरा बोल सकते हो, इवन मुझे भी बुरा बोल सकते हो, इस वीडियो को बुरा बोल सकते हो, लेकिन वांडा को लेके नो अपशब्द, नो उल्टा सीधा बात, ओनली सही बात। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा जिसमें आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लिखे वांडा के बारे में और कुछ भी नहीं। गाया इस वीडियो के लिए जा चुकी है। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, यू लाइक द वीडियो। टाइम से खाना पानी एक्सरसाइज सब कर लिया होगा ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे, कीप मूविंग फॉरवर्ड करंट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। एंड हाँ, मेरे इतना बोलने के बावजूद अगर किसी ने भी वांडा के खिलाफ या वांडा से रिलेटेड कुछ भी उल्टा सीधा लिखा तो मैं बता रहा हूँ, रात को जब तुम सोओगे ना तो सपने में तुम्हें वांडा नहीं बल्कि स्कारलेट विच दिखेगी जो तुमको नूडल्स बनाएगी मिस्टर फैंटास्टिक जैसा, और जब तुम चीखना चाहोगे तब तुम्हारा हाल होगा ब्लैक बोल्ट के जैसा, एंड फिर जब तुम मदद के लिए हाथ बढ़ाओगे तब तुम्हारा हाल होगा प्रोफेसर एक्स जैसा। मतलब कि भाई डिस्क्लेमर शुरू में देते हैं, बाद में नहीं। तुम डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देख के आओ। मतलब जो लोग समझ गए वो कमेंट करे, जो लोग नहीं समझे वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी फिर से देखे।